हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे? तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बच्चों का तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों का पेपर होने वाला होगा, अगस्त या सितंबर में होगा। सरकारी स्कूल के बच्चों का अक्टूबर में होगा। उनकी भी अब तैयारी चलनी चाहिए। थोड़ा आप ब्रेस हो जाइए ताकि थोड़े अच्छे नंबर आ जाए पेपरों में। आज हम लोग चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 ना का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये दोनों क्वेश्चन हैं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 is 78। मैंने कहता है जो ये एपी दे रखा है इसका कौन सा टर्म 78 होगा ना। तो पहले एपी लिख लेते हैं। बनाने का तरीका है, उसमें से ए देख लेंगे, शुरू वाला ये होता है, और इसमें से इसको माइनस करके 2 टर्म दिखा देते हैं। आप एक भी लिख सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंस है कि नहीं डी हमारा सही निकाले हैं। तो ये 5 हो जाएगा, 8 माइनस 3 5 13 माइनस 8 5 ना। अब लास्ट वाला टर्म को क्या बोलते हैं? एल चाहे एन, हम बता रखे हैं आपको कंसेप्ट वाला में। ए एन इक्वल टू 78, एन इक्वल टू 1। इसका फार्मूला लिख देते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन में। इसमें 5.2 में ये बस सिंगल फार्मूला यही लगेगा पूरे मैंने एक्सरसाइज में, एक ही फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और 5.3 में ना एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए मैं कंसेप्ट वाला जो शुरू में इंट्रोडक्शन वाला क्लास था उसी में अलग हम फार्मूला लिख दिए कि पहले ही आप याद कर लीजिए, यही दोनों फार्मूला आगे लगने वाला है। तब देखते हैं सवाल ना। ए एन बराबर होता है 78 है, ए बराबर 3 है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 5 है ना। पहले तो ये 3 है, 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 3 को यहाँ ला के 5 को नीचे भी ला सकते हैं, तो एक स्टेप कम में, जैसे पेपर ऊपर में कम समय हो आपके पास तो वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम सिंप्लीफाइड तरीके से किए हैं ताकि जो हमारा थोड़ा कमजोर बच्चा हो उसको भी समझ आ जाए कैसे कैसे हुआ। 2-4 स्टेप डायरेक्ट कर देने के बाद थोड़ा बच्चों को परेशानी होती है कि ऐसे ऐसे कैसे सारा मतलब एक ही बार कर दिए। तो देखते हैं 78 माइनस 3 कितना होगा 75, और n माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा। जैसे x के साथ रहता था ना कि 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3 करते थे, उसी तरह से इसमें भी करेंगे, है ना। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये राइट साइड में है तो कैसे होगा, नहीं, मैंने रूल सेम है। तो ये 15 5 से 75 होता है तो 15 हो गया। अब ये -1 इधर आके +1 हो गया, तो 15 और 1 16 ना, तो 16 टर्म इज 78। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5.1 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। दोनों सेम ही चीज है। ये देखिए यहाँ भी कहता था कि विच टर्म तो इसमें जैसे ही 16वां टर्म हो गया तो इसमें टीएच लगेगा, है ना, और इसमें खाली एन निकलेगा। इसमें भी एन नहीं निकला और इसमें भी एन निकला, लेकिन जैसे अगर नंबर ऑफ टर्म्स कहेगा तो खाली एन बराबर लिख देंगे 34, और विच टर्म कहेगा तब उसमें टीएच लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ इसमें क्या लिखे, एन बराबर 16 तो निकाले, फिर यहाँ लिखे एन 16th टर्म, मतलब वही खास टर्म 16वें टर्म की बात कर रहा है। अब इसमें किसी खास टर्म का बात नहीं कर रहा है, इसमें कह रहा है इतने टर्म हैं, मैंने खाली नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 7 13 19 और 205। अब इसमें देखिए ऐसे बदल दिया, है ना, जैसे इसमें 78 था वैसे यहाँ डॉट डॉट करके अब ये जो कुछ नहीं लिखा, खाली 205 लिख दिया। तो ये आपका ए एन हो गया, ए हो गया, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो डी आ गया। ठीक है, तो ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 6, ए एन इक्वल टू 205, एन इक्वल टू 1। फिर फार्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 205 इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। फिर इसी के जैसा रिपीट करेंगे, 7 को इधर लाएंगे, 198 अपॉन 6 आ जाएगा, ये 6 यहाँ आते नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 33 आ गया ना। -1 को इधर ले आएंगे, 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। तो एन नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 34 हो गया। और सेकेंड है 18 15 1/2 13 -47, मतलब ये डिक्रीजिंग है, घट रहा है। 18 है, उसके बाद 15 हो गया, 13 हो गया, लास्ट में -47 हो गया। तो फिर इसमें भी वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसमें डी नेगेटिव आएगा तो ए इक्वल टू, मतलब नेगेटिव वाला कैसे बनेगा उसके लिए आपको कंसेप्ट दे रखा है। तो ए इक्वल टू 18, डी इक्वल टू 15/2 - 18, ए एन इक्वल टू -47। तो 15/2 - 18 इक्वल टू
15 टू जा 30 और 1 31/2 माइनस 18 ना, 18 टू जा 36 हो गया, तो d इक्वल टू 31 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 5/2, ये d निकल गया। फिर ये फार्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n बराबर माइनस 47 इसमें है, a बराबर 18 है और n माइनस 1 इंटू डी माइनस 5/2 हम निकाल रहे हैं, सबको वैल्यू पुट कर दिए यहाँ। अब 18 को इधर ले आएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, तो 47 और 18 ऐड करके कितना होगा माइनस 65, और ये कितना है माइनस 5/2, तो ये माइनस 5/2 इधर आके हो जाएगा 2/-5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 5 को 65 को 5 और 65 को करेंगे तो ये 13 आएगा, 13 को 2 से कर देंगे, 13 इंटू 2 इक्वल टू n-1, 13 2 जा 26 प्लस 1 n इक्वल टू 27, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 27। इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, तैयार होते रहिए। आपको मेन उद्देश्य अभी S7 F7 ये तो हल्के हैं ना, आपको प्री बोर्ड बोर्ड का मेन तैयारी करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी आपको कमांड होगा। एक बार आप सोचेंगे कि हम सारा कर लेंगे तो वो कभी नहीं होगा, ये पढ़िएगा तो भूलिएगा, वो पढ़िएगा तब वो भूलिएगा। इसलिए मैंने आप रूटीन बना लीजिए कि 2-4 क्वेश्चन हमको पर डे करना है, नया क्वेश्चन। पीछे वाले क्वेश्चन को भी कभी बीच बीच में बना के देखना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, और एनसीईआरटी के बुक से आप क्वेश्चन लेके बनाइए, है ना। बनाया हुआ मत देखिए, बनाया हुआ देखिएगा तो आपको फिर आपको भी मेरी गंदी आदत लग जाएगी। हमेशा आपका मन करेगा कि मैं बनाया हुआ देखूं और देख के बनाऊंगा, देख के बनाइएगा तो पेपर में निश्चित है कि आप भूलिएगा। इसलिए क्वेश्चन देख के भाले, बेशक आप 10 बार प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप बुक में आज सोल्व करिए, आप एनसीईआरटी की बुक लेके बैठिए और उससे सोल्व करिए क्वेश्चन से, तब आपको पता चलेगा हमको कितना क्वेश्चन आता है नहीं आता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।